एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। अर्जुन के पास सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन एक आदत उसकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रही थी। हर काम को टालना। पिता अक्सर कहते, बेटा समय कभी वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन हमेशा हंसकर कहता, अभी तो बहुत समय है। वो सुबह देर तक सोता, पढ़ाई को कल पर छोड़ देता और दिन का ज्यादातर समय दोस्तों के साथ या बेकार चीजों में बिता देता। समय बीतता गया और 12वीं के रिजल्ट का दिन आ गया। अर्जुन फेल हो गया। उस दिन पहली बार उसने अपने पिता की आंखों में निराशा देखी। मां चुपचाप रो रही थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ज्यादा नहीं बदला। कुछ साल बाद उसके सारे दोस्त आगे निकल गए। कोई इंजीनियर बन गया, कोई सरकारी नौकरी में चला गया, कोई अपना बिजनेस शुरू कर चुका था, और अर्जुन, वो अभी भी वहीं खड़ा था, बिना डायरेक्शन के। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए, दुकान बंद हो गई और घर चलाना मुश्किल हो गया। अब पहली बार अर्जुन को जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वो नौकरी ढूंढने गया, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, तुम्हारे पास स्किल क्या है? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसी शाम वो अकेला बैठा था और उसे अपने पिता की वो बात याद आई, समय की कदर करो। उस दिन अर्जुन रोया, बहुत रोया, और पहली बार उसने खुद से वादा किया, अब मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, रोज 8 से 10 घंटे मेहनत की, नए स्किल्स सीखे। छोटी छोटी जॉब से शुरुआत की। शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल बाद वही अर्जुन एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। उसने अपना बिजनेस शुरू किया, घर की हालत सुधारी और अपने पिता का सपना पूरा किया। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तूने कैसे कर दिखाया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने बस समय की कदर करना सीख लिया। दोस्तों, समय सबसे बड़ा गुरु है। ये आपको हर चीज सिखा देता है, लेकिन एक शर्त है, आपको इसकी कदर करनी होगी। जो आज समय को खोता है, वो कल जिंदगी से हार जाता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया है, तो आज से समय की कदर करना शुरू करें, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें आपकी बड़ी सफलता बनाती हैं। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल नई सोच नई जिंदगी को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी।